हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वीडियो के एंड में आप लोगों से काफ़ी सारी बातें करने वाली हूँ अपनी लाइफ से रिलेटेड। अपनी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीज़न ले लिया है मैंने। क्यों आजकल रेगुलर वीडियो पोस्ट नहीं कर पाती हूँ, ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों का आ रहा था, तो इसका भी जवाब दूँगी। तो जो लोग भी जानने में इंटरेस्टेड हो तो वो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वियिंग वांगजी से पूछता है, लंजा क्या तुम ये सब को लेकर श्योर हो? क्योंकि वियिंग को अभी भी यही लग रहा था कि लंजा तो किसी और को पसंद करता है ना। पर वांगजी उससे कहता है, मैं श्योर हूँ। वियिंग अक्सर नॉटी बातें किया करता था, फ्लर्टिंग किया करता था, पर उसे ये सब में कभी भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था। उसने वांगजी से झूठ नहीं कहा था कि वांगजी ने उसका पहला किस चुरा लिया। किसी और का इस तरीके से टच करना, वो भी वांगजी का, ये सब कुछ उसे और भी ज़्यादा थ्रिलिंग लग रहा था। इतना थ्रिलिंग और एक्साइटिंग तो उसे अपने कंपटीशन में जीतने पर भी नहीं लगा था। गुचिन प्ले करते वक्त वांगजी के हैंड्स जितने ज़्यादा रफ दिखते थे, पर टच करते वक्त वो उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट थे। वो वियिंग की बॉडी पर हर जगह उसे टच कर रहा था और उसे टीज कर रहा था। एक सेकंड के लिए तो वियिंग सांस लेना ही भूल गया था। वियिंग खुद को संभाल ही रहा था और फेवर रिटर्न करने के लिए वांगजी की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी वांगजी अपने पास से एक बैग में से कुछ निकालने लगता है। वियिंग उसे टीज करते हुए पूछता है, तो तुम पहले से ही सारी प्रिपरेशन करके आए हो लंजा? वांगजी के ईयर सडनली पिंक हो जाते हैं। वांगजी एक बार फिर वियिंग को बेड पर पुश करते हुए उसे किस करने लगता है। वांगजी ने अपने बैग से एक लुब्रिकेंट निकाला था। वियिंग उससे कहता है, तो तुमने वो सॉन्ग एक मैन के लिए लिखा था? वांगजी जब उस लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करता है तो वियिंग कहता है, लगता है तुम ये सब के लिए काफ़ी पहले से प्रिपेयर्ड थे। वांगजी कहता है, मैंने अपनी रिसर्च की थी। इस बात पर वियिंग हंसने लगता है और वांगजी से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा फर्स्ट टाइम एक लड़के के साथ होगा। तभी वो अपने आर्म्स वांगजी के शोल्डर्स पर रैप करते हुए कहता है, पर क्योंकि ये तुम हो इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हंगुनजुन जो भी करता है वो हर चीज़ में परफेक्ट होता है। मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे पता है तुम मेरा अच्छे से ख्याल रख लोगे, चाहे तुम प्रैक्टिस ही क्यों ना कर रहे हो। इस बात पर वांगजी के फेस पर कंफ्यूज्ड लुक था और उसे वियिंग पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसके साथ काफ़ी रफ हो जाता है। वो अपने हाथ में लाया हुआ कॉन्डम पैकेट फाड़ता है और उसके बाद तो बस पूरे रूम में वियिंग की मोर्निंग की आवाज़ थी। वांगजी के फिंगर नेल्स, उसके मार्क्स और उसके बाइट्स वियिंग की स्किन पर हर जगह दिख रहे थे। वियिंग उससे ईगरली कहता है, लर्नर हंगुनजुन। अपने फिंगर्स को वो वांगजी के बालों में टैंगल कर लेता है। कुछ टाइम बाद वांगजी जब अपनी रफनेस को इंक्रीज कर देता है, वियिंग का ये फर्स्ट टाइम बिल्कुल वैसा जा रहा था जैसे हमेशा उसने सपने में देखा था, टेरेबल एंड वंडरफुल। वांगजी भी गहरी सांसें ले रहा था। उसके बालों की लटें उसके फेस पर आ रही थीं और वियिंग ने कभी भी उसे इस तरह मैस में नहीं देखा था और ये सोचकर उसे खुशी हो रही थी कि ये सब कुछ उसने ही किया है। पर मन ही मन वो ये सोचकर भी दुखी था कि ये सब जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ प्रैक्टिस है। वांगजी उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा है, खुद को प्रिपेयर कर रहा है ताकि वो एक कम्प्लीटली परफेक्ट सेक्स पार्टनर बन सके उसके लिए जिससे भी वो प्यार करता है। पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब तक वो वांगजी के लिए यूज़फुल है वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। अगली सुबह जैसे ही होती है, वियिंग की नींद अपने फ़ोन के वाइब्रेशन से खुलती हैं। वो अपना फ़ोन चेक करता है तो उसमें जंगछा के काफ़ी सारे मैसेजेस और मिस कॉल्स पड़ी हुई थी। वो जंगछा को मैसेज करता है, मैं ठीक हूँ और अभी ज़िंदा हूँ, मैं जल्दी ही घर पहुँच जाऊँगा। फ़ोन रखते ही जैसे ही वो रूम की तरफ देखता है तो रूम बिल्कुल प्रॉपर लग रहा था। वाइट और ब्लू कलर के कपड़े केयरफुली वार्डरोब में टांगे हुए थे। वियिंग को याद आता है कि वो वांगजी के रूम में है और पूरी तरीके से नेकेड है। उसे लास्ट नाइट की सारी बातें याद आ जाती हैं। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। वांगजी अंदर आता है जो फुली ड्रेस्ड था और उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें फूड रखा हुआ था। वियिंग तुरंत एक शर्मीली लड़की की तरह बेडशीट उठाता है और अपनी पूरी बॉडी पर कवर कर लेता है। हालांकि उसके दिमाग में अभी भी लास्ट नाइट की मेमोरीज चल रही थी। उसकी बॉडी में अभी भी पेन हो रहा था। फिर भी वो एक ब्रेव स्माइल देते हुए वांगजी से कहता है, गुड मॉर्निंग लंजा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वांगजी ट्रे को टेबल पर रख देता है और साथ ही में एक मग रखता है जिसमें सोया मिल्क था। वो वियिंग से कहता है, सॉरी पर यही फ्लेवर था।
वुयिंग कहता है आई डोंट माइंड लंजा। हालांकि जैसे ही वो टेस्ट करता है वो बिल्कुल टेस्टलेस था, पर वो कंप्लेन नहीं कर सकता था क्योंकि वांग जी स्पेशली उसके लिए ये लेकर आया था। वो सोया मिल्क को पीते हुए कहता है ये तो बहुत डिलीशियस है। वांग जी इस बात पर कहता है, हालांकि उसे पता था कि वुयिंग झूठ बोल रहा है। वो वहीं बेड पर वुयिंग के पास बैठ जाता है। वुयिंग उससे पूछता है क्या टाइम हो गया है लंजा। वांग जी कहता है 9:30 बज चुके हैं, 10 बजे ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाता है। वुयिंग कहता है थैंक्स लंजा, अब मुझे काफ़ी लंबी ड्राइव करके जाना होगा। वांग जी उससे कहता है लोटस कोव, तो वुयिंग कहता है और मैं कहाँ जाऊँगा। वुयिंग ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद ट्रे टेबल पर रखता है। दोनों के बीच कुछ टाइम के लिए थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। वुयिंग वांग जी से कहता है क्या हुआ। वांग जी उससे कहता है कुछ महीनों बाद ओलंपिक्स सही टाउन में होने वाले हैं। मैंने सुना है कि उनमें स्पेशल वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। वुयिंग कहता है तो क्या हुआ। वांग जी कहता है तुम मेरे साथ गुसू चलो, तुम वहाँ ट्रेनिंग कर सकोगे। वुयिंग उससे कहता है पर वो तो मैं युनमग में भी कर सकता हूँ। वांग जी कहता है पर वहाँ उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे। वुयिंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी कहता है मेरे कहने का मतलब है तुम अपनी फ्लूट का इस्तेमाल कर सकते हो, जो तुम मेरी फैमिली के म्यूज़िक को सीख कर सकोगे। वुयिंग उससे कहता है सॉरी पर मैं नहीं आ सकता। वांग जी कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता था। वुयिंग कहता है मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। अब वो गिल्टी फील करते हुए कहता है अगर मैं गुस्सू आता हूँ तो हम दोनों। उसके बाद वो कहता है मुझे माफ़ कर दो पर कल रात को जो भी कुछ हमारे बीच हुआ वो सब फिर से नहीं होना चाहिए। वांग जी ये सुनकर अचानक जैसे शॉक्ड रह गया था। वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए कहता है लेकिन क्यों। वुयिंग कहता है क्योंकि मुझे पता है कि तुम किसी और को पसंद करते हो। वांग जी तुरंत वुयिंग को देखता है जैसे उसे वुयिंग की बातों पर विश्वास ही ना हो रहा हो। वुयिंग अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते लंजा। मुझे पता है वो सॉन्ग भी तुमने उसी के लिए लिखा था जिससे तुम प्यार करते हो। तुम अपने इंटरव्यूज़ में उसी के बारे में भी बात करते रहते हो। तो मुझे इस बात पर कोई हैरानी नहीं होती कि तुम मुझे यूज़ करना चाहते थे अपनी प्रैक्टिस के लिए। मुझे पता है तुम हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहते हो, इसलिए तुमने मुझे अपना फर्स्ट टाइम बनाया जिससे तुम उस पर्सन के साथ बिल्कुल बेस्ट हो सको। ये सब सुनकर वांग जी के फेस के एक्सप्रेशंस और भी ज़्यादा अनरीडेबल हुए जा रहे थे। वुयिंग उसे देखकर कहता है सॉरी लंजा पर मैं तुम पर नाराज़ नहीं हूँ। ये सब हमने मज़े के लिए किया था ना, और मे भी जो भी सेक्सुअल टेंशन थी वो भी सॉल्व हो चुकी है। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ प्रोफेशनल हो सकेंगे और जो भी रूमर्स हमारे बारे में फैली हुई हैं उन्हें नेगलेक्ट कर सकेंगे। ये सब कुछ कहकर वुयिंग स्माइल करने की कोशिश करता है, हालांकि वो एक पेनफुल स्माइल थी। पर वांग जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ चुका था कि वो वुयिंग का एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता था। वो उससे कहता है यहाँ से बाहर निकल जाओ। वुयिंग उसकी तरफ देखता है। वांग जी एक बार फिर दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहता है लीव। वुयिंग को अब दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं थी। वो वांग जी को और ज़्यादा नाराज़ नहीं करना चाहता था। वो वांग जी के दरवाजे से बाहर कुछ दूरी पर ही चला होगा, पर तभी वो अपने घुटनों पर गिर जाता है और रोने लगता है। पर उसने नहीं सुना था कि दरवाजे के उस पार कोई और भी था जो रो रहा था। अब सही में ओलंपिक वीक आ चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे रेन भी वो इवेंट्स को देखने के लिए आई है, क्योंकि उस पूरे हफ्ते रेन स्टॉर्म्स कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिंगझाओ, वुयिंग और यानली हमेशा की तरह बस से सई के लिए निकल रहे थे। जिंगझाओ बारिश की बूंदों को देखते हुए कहता है मुझे रेन से बहुत नफरत है। आई जस्ट विश कि इस रेन की वजह से हमारी कंपटीशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तभी अचानक बस का रेडियो ऑन हो जाता है। रेडियो पर इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यूअर कहती है जैसा कि आप सबको पता है कि सई में कल्टीवेशन कंपटीशन होने वाला है, तो आज हमने एक स्पेशल गेस्ट को यहाँ बुलाया है जिन्होंने लास्ट समर गेम्स में फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड जीता था, जिनके युनमक के कॉम्पिटिटिव कल्टीवेटर वेवुशन के साथ एक फियर्स राइवलरी रही है। वेलकम लंग वांग जी। वांग जी कहता है मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। इतने दिनों बाद ये फैमिलियर वॉइस सुनते ही वुयिंग के ईयर्स जैसे हीट होने लगे थे। इंटरव्यूअर कहती है लास्ट कंपटीशन के बाद आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी र्यूमर्स फैलने लगी थी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। वांग जी कहता है लोग चाहे कुछ भी कहें, पर कॉम्पिटिटर वे और मैं केवल फेलो एथलीट्स हैं और कुछ नहीं।
ये सुनकर जेंगचा कहता है, आउच, ये तो बहुत कोल्ड तरीके से उसने जवाब दिया। क्या तुम यही आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे वो यिंग? यानली कहती है, आचेंग, तुम्हें उसके साथ इतना मीन नहीं होना चाहिए। जेंगचा कहता है, ये यही डिजर्व करता है। मैंने इससे कहा था कि जाकर लांगवांगजी को अपने दिल की बात बता दे, और इसने क्या किया? उसके साथ जाकर सीधा अपनी वर्जिनिटी ही लूज कर दी। यानली एक बार फिर जेंगचा के सिर पर हाथ मारते हुए कहती है, हम पब्लिक में हैं, क्या बोल रहे हो, और ये आइन के पर्सनल मैटर्स हैं। जेंगचा कहता है, फाइन, पर मैं एक बात जरूर बोलूंगा, तुम और हंगुनचुन दोनों ही इडियट्स हो। इंटरव्यूअर कहती है, मुझे ये सुनकर थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन फील हुआ। वैसे पास्ट कपल वर्ल्ड चैंपियनशिप्स आजकल टीवी ड्रामा जैसी हो गई हैं। तभी वांगजी कहता है, नेक्स्ट मंथ में विस्टोरिया ब्लॉसम्स नाम के एक टीवी ड्रामा में एज ए गेस्ट आने वाला हूँ। इंटरव्यूअर कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे और हम ज़रूर आपके सारे एपिसोड्स देखेंगे। वही कहता है, वो एक्टिंग करने वाला है, पर किस लिए और किस ड्रामा में? यानली कहती है, विस्टोरिया ब्लॉसम्स में, मॉम का ये बहुत फेवरेट ड्रामा है। तभी इंटरव्यूअर कहती है, आप उस ड्रामा में किसका रोल प्ले करने वाले हैं? वांगजी कहता है, मैं एक सेलिब्रिटी का रोल कर रहा हूँ। इंटरव्यूअर कहती है, वेरी गुड कॉम्पिटिटर लैंड, हम ईगरली उस ड्रामा का वेट करेंगे। क्या आप अपने फैंस से कुछ कहना चाहेंगे या किसी समवन स्पेशल से? वांगजी कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि ओलंपिक कमेटी ने इस बार सई में गेम्स करने का सोचा। मुझे विश्वास है कि वो सब लोग जो सई में गेम्स देखने के लिए आएंगे, उन्हें सई एक ब्यूटीफुल टाउन लगेगा। मुझे खुशी है कि इस साल मैं गुसू को रिप्रेजेंट करूँगा। थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। वांगजी का इंटरव्यू खत्म होने के बाद वियिंग एक गहरी सांस लेता है जो वो काफ़ी टाइम से होल्ड किए हुए था। बस की विंडो से वो बाहर का नज़ारा देख रहा था और मन में सोच रहा था कि वो लंजा के होम टाउन आ गया है, पर फिर भी वो लंजा से कितना दूर है। बस उन तीनों को ओलंपिक पार्क पर छोड़ देती है, जहाँ सई यूनिवर्सिटी का कैंपस था, जिसे स्पेशली बाहर से आने वाले एथलीट्स के लिए क्लीन कराया गया था। जैसे ही वो तीनों होटल पहुँचते हैं, सबकी नज़र टीम गुसू पर पड़ती है, जो उनकी होस्ट टीम थी और वहाँ उनके वेलकम में खड़ी हुई थी। वियिंग की नज़रें सिर्फ और सिर्फ वांगजी के ऊपर थी, जिसे देखकर वो एकदम शॉक्ड ही रह गया था, क्योंकि वांगजी अपनी न्यू हेयर स्टाइल के साथ था। वियिंग खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और वहाँ से गुजरते हुए कह देता है, नाइस हेयर कट लंजा, तुम बहुत हॉट दिख रहे हो। वांगजी इसका रिस्पॉन्ड अपने बालों पर हाथ फेराते हुए करता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वियिंग अपने रूम में चेक इन कर रहा था। वांगजी जैसे ही वियिंग की तरफ देखता है, वियिंग तो जैसे ब्रेथलेस ही रह जाता है। अगली सुबह उन लोगों की मीटिंग होने वाली थी, जिसमें उन्हें गेम के बारे में बताया जाता। वियिंग की नज़रें सिर्फ और सिर्फ वांगजी की न्यू हेयर कट पर ही थी। गेम मास्टर उन्हें समझाते हुए कहता है, कंपटीशन में सेमीफाइनल और एक फाइनल राउंड होगा। जो भी टॉप 8 कॉम्पिटिटर्स होंगे, उन्हें सेमीफाइनल से फाइनल में जाने को मिलेगा, और फाइनल्स में ही आप लोगों का सामना एक बड़े मॉन्स्टर से होगा। वही आपका एंड गेम होगा। स्पेशल वेपन्स आप केवल फाइनल राउंड में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सब लोग टोटल 24 कॉम्पिटिटर्स हैं। आप लोगों के 3 ग्रुप्स बना दिए गए हैं। हर एक ग्रुप में 8 कॉम्पिटिटर्स होंगे। सेमीफाइनल राउंड में आप लोग अपने ग्रुप्स के साथ एंटर करेंगे। जो भी रिजल्टिंग स्कोर होगा, उसके बेसिस पर आपको फाइनल राउंड में भेजा जाएगा। क्योंकि वियिंग के जोर देने पर इस बार चिशान वैन सेक्ट से वैनिंग भी पार्टिसिपेट कर रहा था। वियिंग जैसे ही ग्रुप नेम्स की तरफ देखता है तो उसका नाम जेंगचा और नी होसैंग वाले ग्रुप में था, वहीं दूसरी तरफ वांगजी के ग्रुप में वैनिंग था। वैनिंग जैसे ये देखता है, वो वियिंग के पास आता है। वियिंग उसे हंसते हुए कहता है, फाइनली तुमने मैनेज कर ही लिया ना। हम दोनों इस बार एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने वाले हैं। चलो कंपटीशन से पहले साथ में थोड़ी पार्टी की जाए। ऐसा सोचकर वो दोनों कॉर्नेटो आइसक्रीम खाने के लिए बाहर आते हैं। तभी वो देखते हैं कि कॉर्नेटो लाइन में वांगजी भी खड़ा हुआ था। वियिंग पीछे से ही चिल्लाते हुए कहता है, लंजा। वांगजी ने वियिंग की आवाज़ को सुन तो लिया था, पर वो ऐसे इंडिकेट करता है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वियिंग थोड़ा डिसअपॉइंटेड दिखने लगता है। वैनिंग भी ये देखकर कहता है, आप दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? पर तभी वियिंग अपनी फेक स्माइल दिखाते हुए कहता है, वो हमेशा से ऐसा ही है। तभी वियिंग सोचता है, लंगवांगजी क्योंकि उससे डिफरेंट ग्रुप में है, उन दोनों को साथ में कम्पीट करने का मौका तभी मिलेगा जब वो दोनों फाइनल्स में पहुंच जाएंगे। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी पीछे से उसे कोई ग्रैब करता है। वो जिन जुशिन था।
वहीं उसका हाथ उठाते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ रेसलिंग मैच के ऑडिशन के लिए आए हो? जिन जुशन उससे कहता है, क्या तुम अपनी बकवास बंद करोगे? मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि जैसे लास्ट टाइम तुमने मेरे कज़िन भाई की विक्ट्री छीन ली थी, इस बार भी ऐसा कुछ मत करना। वहीं कहता है, क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? मैंने क्या किया था? जिन जुशन कहता है, तुमने ही अपनी डिमोनिक कल्टीवेशन का इस्तेमाल करके वो सारे बर्ड्स का झुंड मेरे भाई की तरफ भेज दिया होगा। तभी वांग जी आगे बढ़ता है और जिनजुशन से कहता है, गेम मास्टर जिन ने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाई थी और उन्हें पता चल गया था कि कॉम्पिटिटर वे की कोई गलती नहीं थी। हर बार कॉम्पिटिटर वे को गलत ठहराना, वो भी बस इसलिए क्योंकि आप उन्हें पसंद नहीं करते, ये गलत है। जिनजुशन कहता है, तुम हमेशा उसे डिफेंस में लगे रहते हो, लगता है कॉम्पिटिटर वे ने तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। वांग जी कहता है, सही चीज़ में कॉम्पिटिटर वे को डिफेंस करने में ये कहाँ से दिखता है कि ये कोई ट्रेनिंग है। जिन जुशन अपनी आइज़ रोल करने लगता है। इससे पहले कि वो कोई कॉन्क्लूजन पर पहुंचता, वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद विंग वांग जी से कहता है, थैंक्स लंजा। पर वांग जी उसका कोई जवाब नहीं देता, बल्कि टर्न होते हुए वहाँ से लौट जाता है। वेनिंग कहता है, अब तो ज़रूर आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ हुआ है। ओके गाइज़, इस पार्ट को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्या मेरी लाइफ में चल रहा है जिस वजह से मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ या अपने टाइम पर वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली मेरी रोका सेरेमनी हो गई है। येस, आई एम एंगेज्ड टू समवन नाउ। शादी अभी नहीं है, शादी मेरी फरवरी में होगी। यही रीज़न है जो अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी रहने लगी हूँ, क्योंकि नया नया रिश्ता जुड़ता है ना, तो वहाँ थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। मुझे अपने फियांसे को, अपने होने वाले इन लॉज को, उन सबको टाइम देना पड़ता है। जो भी इस टाइम से होकर गुजरे हैं तो वो सब मेरे साथ कनेक्ट कर पाएंगे। यही रीज़न है जो आजकल मेरी वीडियोस में बहुत गलतियां भी होती हैं। कहते हैं ना कि जितनी जल्दी गलती आप खुद अपनी पकड़ सकते हो, कोई और नहीं बता पाएगा। तो मुझे खुद भी रियलाइज़ होती है ये चीज़ कि मेरी वीडियोस में काफ़ी गलतियां हो रही हैं। पर आप सब लोग इतने अच्छे हो यार कि कभी कोई कंप्लेन नहीं करते। इसलिए मैंने सोच लिया था कि अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीज़न है तो आप लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ तो शेयर करना बनता ही है। शादी अभी नहीं है, शादी फरवरी में है, और बाकी जो भी अपडेट्स होंगी वो तो मैं देती ही रहूँगी आपके अपने चैनल पर। ओके, तो यही बात मुझे शेयर करनी थी। आई होप आज का ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।